मर्डर केस की गुत्थी है कि सुलझने की बजाय लगातार उलझते चली जा रही है। दरअसल इस केस को लेकर राधिका के अंकल सामने आए हैं। राधिका के अंकल की माने तो कत्ल के बाद राधिका के पिता से उनकी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, भाई मैंने कन्या वध कर दिया है, यानी मैंने मेरी बेटी की हत्या कर दी है, मुझे भी मार दो और हो सके तो फांसी की सजा दिला दो। हालांकि परिवार के लगातार पूछने के बाद भी दीपक यादव ने हत्या की वजह साफ साफ नहीं बताई, जिसे लेकर राधिका के अंकल क्या कह रहे हैं, आइए एक बार आपको सुनवाते हैं। ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि अपना पेड़ अपने हाथ से कटना पड़ गया, कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से कन्या वध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। सर जब की घटना है आप कहाँ थे सर? आप जब पता चला कैसे, कब पता चला आपको? घटना का पता होता है कौन सी घटना किस टाइम घटे? नहीं सर। मैं अपने घर था, वो अपने घर थे। तो जैसे शोर सुना, जब भागे देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। मैं फिर दीपक से मिला, रे क्या हो गया? मेरे को तो ये भी नहीं पता चला था कि दीपक ने मारी है। जब उसने खुद ही मेरे को बताया, भाई मेरे से ये हरकत हो गई। विजय जी, इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिता को अपनी ही बेटी पर गोली चलानी पड़ी? क्या कुछ उस वजह के बारे में आप बता सकते हैं? उस चीज़ का सिर्फ दीपक के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। कुछ आपकी बात हुई? दीपक से कोई बात खूब हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कह लगा जी बस मेरे से कन्या वध हो गया और मेरी रिपोर्ट बस वही रिपीट एंड रिपीट कि मेरे को फांसी दे दो। क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमेशा साथ रहते थे, पूरा बचपन से लेकर अब तक उसको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ, या लगभग पूरा हाथ उनका रहा था। बिल्कुल बहुत हाथ रहा उसका। उसने अपने पौधे पाला, ठीक है, उसी का पौधा था, पाला उसी ने था, पर हर कोई इतनी वो टाइम नहीं दे सकता। उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने उन्हीं के पीछे अपना पूरा जो क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, कैसे खेल के लिए रॉकेट चाहिए, बॉल चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, पूरा इन्वेस्ट करता था, पूरा उसका वो ध्यान करता था। समाज के ताने कहीं कोई वजह थे? जो FIR में भी है, पुलिस भी बता रही है कि समाज से ताने मिलते थे, बेटी की कमाई खाने वाला आदमी। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का नहीं था। सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। सर अब आगे की जो कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो तो लड़ेंगे साहब, बेटी भी गई है और भाई वो तो लड़ेंगे। एक आंख तो फूट गई, दूसरी आंख को तो बचाने का इलाज तो करेंगे ना। सर आप बड़े भाई हैं, तो क्या कभी दीपक ने आपसे कुछ जिक्र किया कि जिक्र हो जा सुनती? जिक्र ही तो नहीं करा। जिक्र करता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। मेरे से नहीं, अपने हमसे किसी से भी नहीं करा उसने, कोई जिक्र नहीं हुआ। सर आप उनसे मिले तब उनको पश्चाताप इस चीज़ का? इसी चीज़ का होगा और किस चीज़ का पश्चाताप होगा? इसी चीज़ का पश्चाताप हुआ कि तूने कन्या वध कर दिया। ये हुआ तो हुआ कैसे, उसे खुद नहीं पता। खुद उसको ये नहीं पता कि कितनी गोली लगी, कितनी नहीं लगी। सर राधिका की मां से आपकी बात हुई हो कि नहीं जी, उनसे कोई अभी तक बात नहीं हुई। हमारे परिवार में पर्दा है तो अभी तक कोई बात हुई नहीं और वो शौक में है, तो इसलिए ज़्यादा वो कुरेदने की मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत है। राधिका के अंकल की माने तो उनका कहना था कि दीपक तो सोने की चम्मच लिए पैदा ही हुआ था, तो ऐसे में बेटी की कमाई कैसे खाता? या थी जब अवार्ड मिले, अगर बढ़िया नहीं होती तो कौन अवार्ड देता? भाई मेरे को नहीं देगा कोई, आपको नहीं देगा, वो बुरा मत मानना है अवार्ड। और मेरे ख्याल टेनिस तो ऐसा गेम है कि इसमें पैसा लगता है और पैसे का ही गेम है। औरों में तो चलो जॉइंट का होता है, ये तो अपना अकेले इंडिविजुअल का गेम है। तो इसमें तो
तो इनके पिताजी ने बचपन से ही बचपन से सुबह 5 बजे लेके जाता था और शाम को जब तक चलता था, जब तक सब कुछ उसने छोड़ दिया था, कहीं जाना आना सब कुछ छोड़ा हुआ था। तो सर 10 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ तो आप तो सबसे पहली मुलाकात जब आपसे हुई तो क्या बताया उन्होंने? मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो। फांसी देने की बात हाँ कि मेरे को वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो, मैंने बहुत गलत करा है। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तेरे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी, अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। कहता बस भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। लेकिन सर ये जो की कहानी है कि एकेडमी चला रही थी, उससे नाराज थे। ना ऐसा कोई वो नहीं था। तो एकेडमी चला रही थी सर? एकेडमी नहीं, कोच थी। कोच थी। ना पुलिस वाले उस चीज़ को समझे, ना आप लोग मीडिया वाले समझे। मतलब उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने कई दफ़ा मैंने भी कहा, मैं कहा वो कोच थी, मेरे ख्याल कोई एकेडमी वगैरह नहीं खोली हुई थी। तो अलग अलग एकेडमी में जाके अलग सिखाने के एकेडमी लिए? में जाते, अच्छा। अलग अलग क्योंकि उसमें पुलिस जाती की थी। ये कहानी है कि एकेडमी से वो नाराज थे और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गांव वगैरह के होंगे, उन्होंने ये देखो कहा कि आप बेटी उस का चीज़ पैसा का खाते हैं। उसने मेरे आगे कहा है, सिर्फ ये कहा है कि भाई कई लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। मैं कहा तू ये बता, हम तो पैसे से भूखा था कि जो बेटी की कमाई का वो है। तो शुरू से उस लड़के ने, उसके बाबा ने, पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। शुरू से पैसे वाले थे। जब इस गांव में किसी के मकान नहीं थे, जब पक्के मकान था, जब औरों के कच्चे थे, चाहे आज कोठियाँ खड़ी हों। तो अब आप कोर्ट में किस तरह से ये तो वो तो देखो कोशिश तो बेटी करी भी आपकी जाएगी। थी, भाई भी आपका ही है। वो वाली बात है ना, अब करी तो जाएगी कोशिश कि भाई सज़ा तो मिले, पर कम से कम जो इसे एहसास हो रहा है, एहसास से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। जब अंदर आदमी के खुद को गिल्टी हो तो उससे बड़ी मेरे हिसाब से कोई सज़ा नहीं होती। तो प्लीज़ थैंक यू।